दोस्तों, फिल्मों में डरावनी कहानियाँ देखना किसे पसंद नहीं, लेकिन क्या हो जब ये सारी अनहोनियाँ फिल्मों से निकलकर असल ज़िंदगी में होने लगी। तो मैं आज आपको ऐसे ही 10 भूतिया जगहों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें शायद ही आप जानते होंगे। तो हमारे पहले नंबर की जगह है गोलकुंडा फोर्ट, हैदराबाद। वर्तमान तेलंगाना पर कभी काकतीय सम्राटों का राज हुआ करता था, जिनके द्वारा बनाया गया था ऐतिहासिक गोलकुंडा का किला, जिससे न जाने कितने रहस्यमयी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि आज भी रानी तारामती की आत्मा इस किले में भटकती है, जिसको इस किले में उसके शौहर के साथ दफना दिया गया था। जानकारों का यह मानना है कि शाम के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें इस किले से सुनाई देती हैं, जबकि बहुतों का मानना यह है कि यहाँ रानी तारामती की आत्मा नाचती दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और दीवारों की तस्वीरें उल्टी हुई दिखाई देती हैं। दोस्तों, हमारी लिस्ट की दूसरे नंबर की जगह भी एक किला ही है, सिन्हागढ़ फोर्ट, पुणे। आज के समय में सिन्हागढ़ किला एक फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है, जो पुणे के पास ही लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पुराने किले की कई सारी डरावनी कहानियाँ मशहूर हैं। यहाँ के मूल निवासी कहते हैं कि उन्हें यहाँ पर युद्ध और युद्ध भूमि में होने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनका मानना है कि ये उन सैनिकों की आवाज़ें हैं जो किसी काल में युद्ध के दौरान युद्ध भूमि में मारे गए थे। लिस्ट की तीसरे नंबर की जगह भी पुणे से है, चंदन नगर। पुणे में चंदन नगर नाम की एक छोटी सी कॉलोनी है, जिसमें छिपा है एक छोटा सा रहस्य। एक छोटी सी लड़की का भूत जो सफ़ेद फ्रॉक में रात को हाथ में एक गुड़िया लिए घूमता है। वह आधी रात के सन्नाटे में दिखाई देता है, और जब कोई उसके रास्ता पार करने की कोशिश करता है तो वह उस पर चिल्लाती है। ऐसा दृश्य किसी का भी कलेजा मुंह में लाने के लिए काफ़ी है। इसके पीछे एक कहानी है। लगभग 10 साल पहले एक लड़की को एक निर्माण स्थल पर मार दिया गया था, और उसके बाद से ही वह जगह श्रापित हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि अगर आप उस पर गौर करें या उसे ढूंढने की कोशिश करें तो वह आपको मार भी सकती है। लिस्ट के चौथे नंबर की जगह है राजकिरण होटल, लोनावला। लोनावला में स्थित राजकिरण होटल अपने डरावने अनुभवों के लिए ज़्यादा चर्चा में आया। माना जाता है कि इस होटल में असमान घटनाएं घटती हैं। जानकारों का मानना है कि इस होटल के रिसेप्शन के पीछे कोने में एक कमरा है जहां किसी प्रेत का साया है, इसलिए यह कमरा बाकी कमरों की तुलना में ज़्यादा खाली रहता है। इस रूम में कोई ठहरना नहीं चाहता। कई ग्राहक यह शिकायत कर चुके हैं कि इस कमरे में रात को सोते वक्त कोई अदृश्य शक्ति उनकी चादर खींच लेती है। इसके अलावा यहाँ रात के दौरान डरावनी रोशनी भी दिखाई देती है। इन अजीबोगरीब घटनाओं ने इस होटल को चुनिंदा भूतिया स्थानों में शामिल कर दिया। लिस्ट के 5वें नंबर की जगह है मॉर्गन हाउस, पश्चिम बंगाल। मॉर्गन हाउस पश्चिम बंगाल में कालिम्पोंग नामक एक हिल स्टेशन पर स्थित है। इस होटल की संरचना ऑस्कर वाइल्ड की एक फेमस बुक द कंट्रीविले घोस्ट से बहुत हद तक मेल खाती है। यह होटल भारत में अंग्रेजी शासन द्वारा बनवाया गया था। यह होटल जितना पुराना होता गया, इससे रहस्यमयी कहानियाँ उतनी ज़्यादा जुड़ती चली गई। जानकारों का यह मानना है कि इस होटल पर एक भटकती आत्मा का साया है। यहाँ रुकने आए सैलानी अजीबोगरीब घटनाओं की शिकायत करते रहते हैं। यह होटल बंगाल में 1930 में जॉर्ज मॉर्गन, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन उनकी पत्नी लेडी मॉर्गन की मृत्यु के बाद यह बंगला वीरान हो गया। माना जाता है कि यहाँ लेडी मॉर्गन की आत्मा रात में भटकती है। रात में यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, जैसे किसी के होने का एहसास होना, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ सुनी जा सकती हैं। लिस्ट के 6ठे नंबर की जगह है होटल सवॉय, मसूरी। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित सवॉय होटल भारत के ऐतिहासिक होटल में शामिल है, जिसका निर्माण सन 1902 में करवाया गया था। यह होटल काफ़ी खूबसूरत है, जहाँ महाराजा से लेकर राजनेता भी यहाँ ठहर चुके हैं। अपनी खूबसूरती के साथ साथ यह होटल भारत के चुनिंदा भूतिया होटल में भी गिना जाता है। जानकारों का मानना है कि यहाँ किसी ब्रिटिश लेडी की आत्मा भटकती है। उस महिला का नाम लेडी गार्नेट उसमें था, जो सन 1911 में यहाँ रहने आई थी, लेकिन कुछ समय बाद लेडी गार्नेट की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मौत की वजह आज तक किसी को पता नहीं लग सकी। जानकारों का मानना है कि इस होटल में उस ब्रिटिश महिला की आत्मा भटकती रहती है। शाम के बाद इस होटल के कमरों में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। लिस्ट के 7वें नंबर की जगह है हाउस नंबर W3, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली।
सन 1986 में एक जोड़े यदु कृष्ण कौल और मधु कृष्ण कौल की हत्या उनके योग गुरु द्वारा की गई थी, जिसने उन्हें मारकर पानी के टैंक में फेंक दिया था। लोगों ने बताया कि हत्या का एकमात्र कारण उनकी ज़मीन और संपत्ति था। इस हत्या का खुलासा तब हुआ जब पुलिस को पानी के टैंक में दोनों की लाशें मिली। पुलिस ने दोनों के करीबी रिश्तेदारों को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिल सका। घर पर किसी का मालिकाना हक नहीं था, इसलिए घर को बंद कर दिया। यह घर 27 सालों तक बंद रहा। 27 सालों तक खाली रहने के कारण लोगों ने इस घर को भूतिया मानना शुरू कर दिया। माना जाता है कि सूर्य ढलने के बाद जो भी यहाँ से गुजरता है उसे घर से रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। शायद यदु कृष्ण कौल और मधु कृष्ण कौल की आत्माओं को अभी शांति नहीं मिली। लिस्ट के 8वें नंबर की जगह है खूनी नदी। खूनी नदी उत्तरी दिल्ली के रोहिणी जिले में स्थित है। यह नदी हरी वनस्पतियों और पेड़ों से घिरी एक छोटी सी जलधारा है। भले ही यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यह नदी भूतिया है, पर वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने कई असामान्य गतिविधियों को नोटिस किया है। माना जाता है कि जो लोग गलती से नदी में गिर जाते हैं या उसमें तैरने की कोशिश करते हैं, वे कभी जीवित वापस नहीं आते। माना जाता है कि कुछ सुपरनैचुरल पावर्स लोगों को नदी में खींच लेती हैं, इसलिए यहाँ कई मौतें रिपोर्ट की जाती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि किसी का यहाँ से शव भी बरामद नहीं होता। स्थानीय लोगों का यह भी दावा है कि जो सूर्य ढलने के बाद यहाँ घूमता है तो उसे लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जो काफ़ी भयानक होती हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यह नदी अन्य नदियों की तुलना में इसकी गहराई बहुत कम है, और फिर भी लोग यहाँ पर डूबते और लापता हो जाते हैं। लिस्ट के 9वें नंबर की जगह है संजय वन, दिल्ली। दिल्ली दक्षिण पश्चिम में कुताबी संस्थापित क्षेत्र के पास स्थित संजय वन 784 एकड़ में फैला एक विशाल वन क्षेत्र है। वैसे तो यह क्षेत्र हरे पेड़ों और वनस्पतियों से जाना जाता है, लेकिन इसके बाद यह स्थान बहुत डरावना माना जाता है। संजय वन को लेकर कई असाधारण गतिविधियों के बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं। कई लोग इस जंगल में स्थित सूफी संतों के मकबरे को इस रहस्य से जोड़ते हैं। इस जगह को लोग भूतिया मानते हैं और सूरज जलने के बाद यहाँ पर कोई भी घूमने की हिम्मत नहीं कर पाता। बताया जाता है कि जो भी यहाँ कभी अनजाने में फंस गए, उन्होंने भी यहाँ पर अजीब गतिविधियों को महसूस होने का दावा किया है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में एक शमशान भी है, जो इस क्षेत्र में भय का कारण भी है। बहुत से लोग इस जगह सफ़ेद कपड़े पहने एक महिला के बारे में बताते हैं। इन्हीं तरह की डरावनी कहानियों के साथ संजय वन और निर्जन बन रहा है। इसे दिल्ली में सबसे भूतिया जगह में से एक भी माना जाता है। हमारे लिस्ट की 10वीं और आखिरी जगह का नाम है चार्ली विले मैंशन, शिमला। शिमला में स्थित चार्ली विले हवेली इस शहर की सबसे वीरान पुरानी हवेली है, जिसे यहाँ की चुनिंदा भूतिया स्थानों में भी गिना जाता है। शिमला की हसीन वादियों के बीच ये हवेली कभी किसी अंग्रेज अफसर विक्टर बेले और उसकी पत्नी का घर हुआ करती थी। उनकी हवेली के पास ही एक आर्मी अफसर भी रहा करता था। बहुत बार इन दोनों परिवारों ने यहाँ असाधारण गतिविधियाँ नोटिस की थी। उनका मानना था कि यहाँ किसी अदृश्य साए का निवास है, जो कभी दिखता है और फिर गायब हो जाता है। इसके अलावा हवेली में से चीज़ें टूटने और गिरने की आवाज़ें आती रहती थी। आज के समय में ये हवेली किसी भारतीय के नाम है, जिसने हवेली में काफ़ी बदलाव कर दिए हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आज भी उसी साए का वास है और यहाँ आज भी असाधारण गतिविधियाँ स्थानीय लोग नोटिस करते हैं। वे मानते हैं कि आज भी कोई अदृश्य साया यहाँ भटकता है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हो, और अगर अपने किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी हो तो भी मुझे कमेंट सेक्शन के ज़रिए बता सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।